दोस्तों आज बात करेंगे उस व्यक्ति का जिसका नाम सूर्यकांत है। सूर्यकांत चमकने से पहले ये वो रास्ता चुनते हैं जिसमें जिंदगी खत्म हो जाती है। ये सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों असल में सूर्यकांत एक किसान थे और ये अपने खेतों के लिए, अपने फसलों के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से 50,000 रुपए का कर्ज लेते हैं और वो कर्ज नहीं चुका पाने के कारण ये वो रास्ता चुनते हैं जिसे सुसाइड आत्महत्या कहा जाता है। दोस्तों सूर्यकांत तो चले गए लेकिन उनके पीछे भी और एक मौत होती है और वो मौत होती है उनकी माँ का। 24 अगस्त को सूर्यकांत सुसाइड करते हैं। उसके अगले दिन ही उनकी माँ इस सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाती कि उनका बेटा सुसाइड कर लेता है। 25 अगस्त को उनकी माँ का भी देहांत हो जाता है। दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा फील होता होगा कि ये 50,000 रुपए के कारण 2 लोगों की जान चली गई है। 50,000 रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये रकम बहुत बड़ी है। ये रकम उन लोगों के लिए बड़ी नहीं जिनके लिए एक दिन का खर्चा या 1 घंटे के लिए खर्चा है, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी है जिनके लिए 50,000 रुपए भरना किसी पहाड़ से कम नहीं है। दोस्तों उस समय लोगों का अलग अलग अपना ओपिनियन था, लोगों की अपनी अलग अलग राय थी कि 45 साल का सूर्यकांत और 70 साल की उनकी माँ महज 50,000 रुपए के लिए एक आदमी सुसाइड कर लेता है। एक आदमी उसको सुसाइड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके लिए वो देहांत कर जाता है। दोस्तों ये सूर्यकांत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला के थे और इनका गांव फुलवाल था और उसी गांव के अंदर सूर्यकांत की 2 एकड़ की जमीन थी। उसी में रोजमर्रा का काम चलता था, उसी से इनकी जिंदगी चलती थी, वही से इनका इनकम आने का सोर्स था और उसी 2 एकड़ की जमीन में ये सोयाबीन की खेती करने का काम करते थे। लेकिन हाल ही में मुंबई के अंदर जो भीषण बारिश हुई है उसी के चलते ये सूर्यकांत का पूरी फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है और पानी के बहाव में चली जाती है। दोस्तों ये अकेले सूर्यकांत की कहानी नहीं है। सूर्यकांत जैसे कितने लोग इस पीड़ा से, इस दर्द से गुजर रहे हैं जो अपनी फसलों को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं और उनकी पीड़ा और उनका दर्द सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। फॉर्मेलिटी के तौर पर कोई 1-2 बयानात आ जाते हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। इस चीजों को रोकने के लिए, किसानों के हित में काम करने के लिए वो महज आते हैं कैमरे के सामने और वो महज आते हैं टीवी के सामने, 2-4 शब्दों का स्टेटमेंट जारी करके वो अपने तमाम जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। दोस्तों ये स्टोरी है नांदेड़ की और नांदेड़ समेत तमाम ऐसे मराठवाड़ा और विदर्भ की जहाँ पर सैकड़ों हजारों किसान ऐसे रहते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं या आत्महत्या करने की प्लान बनाते हैं। दोस्तों ये बात है उस शहर की। 4 लाख से ऊपर किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था और सिर्फ नांदेड़ जिले के अंदर 3 लाख से ऊपर किसान इफेक्टेड हुए थे। ये सारे आंकड़े गवर्नमेंट के हैं, ये सारे आंकड़े उन तमाम मीडिया सोर्सेस के हैं जो बता रहे हैं कि इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के बाद में किसान किस तरह से बर्बाद होते हैं और उनकी फसलें किस तरह से बर्बाद होती है। दोस्तों एक किसान के पास जितनी भी जमा पूंजी रहती है, यहाँ तक कि वो कर्जा लेकर भी वो अपनी जमीनों में इन्वेस्ट करता है, वो अपनी फसलों पर इन्वेस्ट करता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा आने के कारण वो तमाम चीजें खत्म हो जाती है। दोस्तों बारिश ना होने के कारण भी, सूखा होने के कारण भी किसान लॉस में जाता है और बारिश ज्यादा होने के कारण भी किसान लॉस में जाता है। सच्चाई है कि इन आपदाओं को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन आपदाओं से हमको बाहर निकालने के लिए हमारे पास वो तमाम संसाधन है, हमारे पास गवर्नमेंट है और हमारे पास वो गवर्नमेंट तमाम वो हेल्प कर सकती है इन किसानों को, इन फार्मर्स को। लेकिन आज तक कोई ऐसी गवर्नमेंट और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखी जो इन किसानों की आत्महत्या और सुसाइड को रोके और कम करे। दोस्तों ये सूर्यकांत की सुसाइड करने से पहले, कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्टर बता रहे हैं कि वहाँ की जो डिप्टी सीएम अजीत पवार है वो उस शहर को विजिट किए थे, उन गाँव को विजिट किए थे और खास तौर पर वो किसानों से मिले थे, किसान यूनियन के लोगों से मिले थे और वहां पर उन्होंने एक स्पीच दी थी। उन स्पीच को मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने तमाम किसानों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर उनकी फसलें खराब हो जा रही है, उनकी फसलें बर्बाद हो जा रही है या वो कर्जे में डूबे हैं, तब भी वो सुसाइड की तरफ, आत्महत्या की तरफ ना बढ़े। सरकार है, सरकार के लोग हैं, उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प के नाम पर आप और हम जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सिर्फ एक जुबानी जमा खर्ची और एक पेपरों की खाना पूर्ति होती है, इसके बाद और ऐसी कोई चीजें सामने नजर नहीं आती है। हेलो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।